मल्होत्रा मेंशन। तारा नीचे जाकर किचन में जाती है। तारा देखती है कि मेड्स काम कर रही थी और माथा ऑर्डर्स दे रही थी। तभी माथा की नजर तारा पर जाती है। माथा तारा को देखते हुए, मैम आप यहाँ। माथा की बात सुन सारी मेड्स तारा को देखने लगती हैं। तारा सबके ऐसे देखने से अनकंफर्टेबल होने लगती है। तारा अपने बाल कान के पीछे करते हुए, वो क्या मैं कुछ बना सकती हूँ? माथा घबराते हुए, क्या हुआ मैम? आपको बनने वाले खाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तारा जल्दी से, ऐसा कुछ नहीं है माथा, वो मैं बोर हो रही थी, बस इसलिए। माथा परेशानी से, पर मैम सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तारा माथा को कन्विंस करते हुए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी माथा, प्लीज तुम मुझे कुछ बना लेने दो। माथा सर हिलाते हुए, ओक मैम। माथा की बात सुन तारा के फेस पर छोटी सी स्माइल आई जाती है। माथा मेड्स को इशारा करती है। सारी मेड्स और माथा किचन से बाहर चली जाती है। तारा आगे बढ़कर चारों तरफ देखती है। जब से तारा यहाँ आई थी तब से वो पूरे दिन रूम में ही रहती थी। वो सच में बहुत बोर होने लगी थी। तारा खाना बनाना शुरू कर देती है। तारा का सारा ध्यान खाना बनाने में ही था। उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसे देख रहा है। तारा आटा निकालकर स्लैब पर रखती है। तभी उसे अपने लोअर बैक में दर्द महसूस होता है। तारा अपने लोअर बैक पर हाथ रख लेती है। कुछ ही पल में तारा के कान में, आई आर डन डॉल। ये सुनते ही तारा झट से मुड़कर दक्ष को देखती है। तारा हैरानी से, तुम? दक्ष तारा का हाथ उसकी बैक से हटाकर, तुम ये सब क्यों कर रही हो डॉल? इस घर में मेड्स मैंने आराम करने के लिए नहीं रखे हैं। बोलते हुए दक्ष की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। तारा जल्दी से, उन सब की कोई गलती नहीं है दक्ष, मुझे ही खाना बनाना था। दक्ष बिना किसी भाव के, वाह। तारा सर नीचे करके, मैं बोर होती हूँ इसलिए प्लीज उन लोगों को कुछ मत करना। इतना बोलकर तारा चुप हो जाती है। कुछ पल की शांति के बाद तारा सर उठाकर दक्ष को देखती है तो मानो उसकी दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए थम सी जाती हैं। दक्ष सर टेढ़ा करके क्रीपी स्माइल करते हुए तारा को लगातार देखे जा रहा था। तारा को डरते देख दक्ष की स्माइल और क्रीपी हो जाती है। दक्ष क्रीपी स्माइल करते हुए, टू मच इनोसेंस डोई, बोलते हुए दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखता है। तारा सीधी खड़ी रहकर दक्ष को एकटक देख रही थी। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, सबकी फिक्र रहती है डॉल बोलकर दक्ष अचानक से तारा के जबड़े को कसकर पकड़ लेता है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए खतरनाक आवाज में, तुम्हारे इस फिक्र पर भी सिर्फ मेरा ही हक है डॉल, तुम्हें सबकी फिक्र करने का हक नहीं है। बोलकर दक्ष तारा का चेहरा छोड़ देता है। तारा नम आंखों से दक्ष को देखते हुए, तुम मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते दक्ष। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, आई कैन कंट्रोल एनीथिंग डॉल, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, बोलकर दक्ष तारा की आंखों में देखने लगता है। तारा अपनी नजरें फेरते हुए, हटो। तारा की बात सुन सीधे होकर साइड हो जाता है। तारा किचन से बाहर चली जाती है और डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर चेयर पर बैठ जाती है। तारा की नजर मेड्स पर जाती है जो एक लाइन में खड़ी थी और डरी हुई लग रही थी। तारा माथा को देखती है जो उसे ही देख रही थी। माथा तारा को कुछ पल देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। ये देखकर तारा कड़वाहट से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद दक्ष ट्रे लेकर आता है और ट्रे टेबल पर रख देता है। दक्ष चेयर पर बैठ जाता है। दक्ष तारा की प्लेट में खाना सर्व करता है। तारा अपनी प्लेट में देखती है। उसकी प्लेट में फ्रूट कस्टर्ड था। तारा चिढ़ते हुए, मुझे ये नहीं खाना। तारा की बात सुन दक्ष तारा को देखता है। दक्ष को समझ आ रहा था कि तारा को पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं। दक्ष बिना किसी भाव के, जो तुम्हारे सामने है वो चुपचाप खाओ डॉल। तारा प्लेट आगे करते हुए, मुझे नहीं। तभी दक्ष बीच में, डॉल तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर कुछ करूँ? दक्ष की बात सुन तारा झट से दक्ष को देखती है, फिर मेड्स को जो सर नीचे करके खड़ी थी। तारा प्लेट अपनी तरफ करके, मैं खा लूंगी। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, दैट्स माई डॉल नाउ ईट। दक्ष और तारा खाने लगते हैं। दक्ष तारा के हाथ की बनी सब्जी टेस्ट करता है तो उसके फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। दक्ष तारा को देखता है जो मुंह बनाते हुए फ्रूट कस्टर्ड खा रही थी। दक्ष तारा को क्रीपी नजरों से देखते हुए मन में, सो माई डॉल इज ऑल्सो एन गुड कुक। डॉल यू आर परफेक्ट, सोचते हुए दक्ष के फेस की मुस्कान और गहरी हो जाती है। दक्ष उसी तरह मुस्कुराते हुए धीरे से, परफेक्ट फॉर मी। दक्ष ने काफी धीरे से कहा था, इसलिए तारा को सुनाई भी नहीं दिया। दक्ष भी फिर खाने लगता है। खाने के बाद दक्ष खड़े होकर, बेसमेंट, ये सुनते ही सारी मेड्स की आंखें डर से फैल जाती हैं। तारा कंफ्यूजन से दक्ष को फिर मेड्स को देखती है।
सभी के चेहरे पर डर देखकर तारा को बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तारा खड़ी होकर, दक्ष प्लीज कुछ मत करो, मैंने कहा ना, मैंने ही इन सबको बोला था जाने के लिए इनकी कोई। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा को उसकी दोनों बाह पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तारा दक्ष के बेहद करीब पहुंच जाती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, डॉल मेरा मेंशन है, यहाँ मेरे रूल्स चलते हैं, मैंने एक बार जो बात कह दी सो कह दी। तारा हकलाते हुए, पर तुम। दक्ष तारा के चेहरे पर झुककर, नो आर्ग्यूमेंट डॉल, छोटी हो तुम और मेरी पनिशमेंट्स झेलने के लिए बच्ची हो, तो मुझे मजबूर मत करो, बोलकर दक्ष सभी मेड्स को देखता है। दक्ष की नजरें अपनी तरफ देखकर सारी मेड्स बेसमेंट की तरफ चल देती हैं। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले जाता है। दक्ष तारा को बेड पर बैठा देता है। तारा दक्ष को देखती है। दक्ष सर्द आवाज में, अगर तुम यहाँ से निकलकर उन्हें बचाने आई सो सारी सजा तुम्हें मिलेगी डॉल, बोलकर दक्ष चला जाता है। बेसमेंट में सारी मेड्स एक लाइन से सर नीचे करके खड़ी थी। दक्ष उन सबके सामने किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था। दक्ष सर्द आवाज में, डॉल ने किससे कहा था कि वो खाना बनाएगी? दक्ष का सवाल सुन माथा के माथे पार पसीना आ जाता है। माथा आगे आकर, सर मैम ने मुझसे कहा था कि वो खाना बनाना चाहती है, बोलते हुए माथा हल्का हल्का कांप रही थी। उसे पता था कि अगर उसने दक्ष को खुद नहीं बताया तो इस सजा की जगह उसे मौत मिल सकती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, यू नो मी माथा, मुझे नहीं पसंद कि मेरी कीमती चीजें पुरानी हो, फिर भी तुमने डॉल को अकेले किचन में काम करने दिया। माथा हकलाते हुए, सो सॉरी सर। दक्ष खड़े होकर सर्द आवाज में, गलती करके सॉरी बोलना, इट्स नॉट गॉन वर्क विद मी। दक्ष की बात सुन माथा की आंख में आंसू आ जाते हैं। वही बाकी मेड्स डर से कांप रही थीं। उन्हें पता था कि माथा के बाद उनकी बारी है। दक्ष एक तरफ जाकर वापस आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक चाबुक था। दक्ष माथा को देखते हुए, लेट्स स्टार्ट बोलकर दक्ष चाबुक से एक वार करता है, पर वो वार कोई बीच में ही रोक लेता है। माथा सर उठाकर देखती है तो पाती है कि वो वार तारा ने अपने हाथ पर ले लिया था। तारा अपने हाथ को पकड़े अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। माथा और बाकी मेड्स हैरानी से तारा को देख रही थी। वही दक्ष बिना किसी भाव के तारा को देख रहा था। दक्ष फिर से एक वार करता है, तभी तारा दक्ष के सीने से लग जाती है। तारा दक्ष को हक किए हुए, प्लीज कुछ मत करो दक्ष, मैंने बोला था उन्हें जाने के लिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। दक्ष तारा के बलों को सूंघते हुए, एवरीवन लीव। दक्ष की बात सुनते ही सारी मेड्स वहां से चली जाती हैं। तारा सबको जाते हुए देखती है और उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। आखिर उसने किसी को कुछ नहीं होने दिया था। दक्ष तारा के कान में, रेडी फॉर पनिशमेंट डॉल। दक्ष की बात सुन तारा की आंखें डर से फैल जाती हैं। तारा दक्ष के सीने से सर हटाकर उसका चेहरा देखती है। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए, कहा था ना डॉल, अगर तुम बचाने आओगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम, बोलकर दक्ष रुक जाता है। तारा धीरे से, मैं बचाने आई। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, ऐसा। तारा दक्ष की आंखों में देखते हुए, पिवशमी, बोलते हुए तारा की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। तारा की बात सुन दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष तारा के सर से सर जोड़े हुए आगे बढ़ता है और तारा को वॉल से लगा देता है। दक्ष तारा के गाल से हाथ हटाकर तारा से दूर होता है। दक्ष तारा को देखते हुए, हैंड्स अप। दक्ष की बात सुन तारा चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है। दक्ष एक हैंडकफ लाता है और तारा के हाथों को ऊपर हैंडकफ कर देता है। तारा सहमी नजरों से दक्ष को देखती है। दक्ष चाबुक अपने हाथ में मोड़ते हुए, काउंट डॉल बोलकर दक्ष तारा को एक बार मारता है। तारा अपनी आंखें बंद करके 1 बोलते हुए तारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तारा आंखें मिचते हुए 2, तारा आंखें खोलकर 3। तारा की लाल आंखें देखकर दक्ष चाबुक नीचे फेंक देता है। ये देखकर तारा राहत की सांस लेती है। दक्ष तारा के चेहरे के पास जाकर, पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है डॉल, बोलकर दक्ष तारा के होठों पर अपने होठ रख देता है। तारा की आंखें बंद हो जाती है, पर कुछ ही पलों में तारा की आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। दक्ष तारा को किस करते हुए उसकी कमर को थोड़ा लिफ्ट करता है। तारा अपने पैर दक्ष की कमर पर लपेट लेती है। दक्ष तारा के होठों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, इट्स हर्टिंग योर डॉल आफ्टर ऑल यू आर ऑन योर पीरियड्स। दक्ष की बात सुन तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तारा की नीचे देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, कॉज ही इज इनसाइड हर। दक्ष तारा के कंधे और कलोर बोन पर किस और बाइट करने लगता है।
करीब 1.5 घंटे बाद दक्ष तारा के कंधे पर सर रखकर दिस इज बेस्ट बोलकर दक्ष तारा की सीधे खड़ा करके उससे दूर होकर अपनी पैंट की जिप बंद करता है और तारा की ड्रेस सही करता है। दक्ष तारा के हैंडकफ खोलता है और तारा को गोद में उठा लेता है। तारा दक्ष के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। दक्ष बेसमेंट से बाहर आकर तारा को बेडरूम में ले जाता है। तारा धीरे से मुझे वॉशरूम जाना है। तारा की बात सुन दक्ष तारा को वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद तारा बाहर आती है और बैग की तरफ जाने लगती है। तारा धीरे से मुझे वॉशरूम जाना है। तारा की बात सुन दक्ष तारा को वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद तारा बाहर आती है और बैग की तरफ जाने लगती है। दक्ष तारा को पीछे से हग करके इज दैट हर्टिंग डॉल? तारा मुड़कर दक्ष को देखते हुए मैंने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे अपनी वजह से किसी को हर्ट होते हुए नहीं देखना था। टी डजंट मीन कि तुम कुछ भी करोगे। दक्ष तारा के गाल से अपना गाल लगाकर डॉल मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती बोलकर दक्ष तारा के गाल पर बाइट कर लेता है। तारा दक्ष को घूरते हुए बस यही कर सकते हो तुम। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए इट्स माई राइट डॉल बोलते हुए दक्ष अपनी उंगलियां तारा की कमर पर प्रेस करता है जिससे तारा की आह निकल जाती है। दक्ष तारा को बेड पर बैठाता है और फटेड बॉक्स लाकर तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष तारा को देखता है तो तारा अपनी टी शर्ट निकाल देती है। दक्ष बिना कुछ बोले तारा को ऑइंटमेंट लगाता है। तारा वापस अपनी टी शर्ट पहन लेती है। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना डॉल बोलकर दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस करके बाहर चला जाता है। मल्होत्रा मेंशन। रात को वक्त तारा रूम में बेड पर सर टिकाए बैठी थी। वो आज दक्ष की हरकतों के बारे में सोच रही थी। तारा खुद से दक्ष बहुत खतरनाक है। आज उसने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। वो पागल कुछ भी कर सकता है। मुझे यहाँ से निकलना है। आई वॉन्ट टू बी फ्री। तारा अभी खुद से बोल ही रही थी कि तभी डोर नॉक होता है। तारा बेड से सर हटाकर कम इन। माथा अंदर आकर मैम सर आज रात लेट आएंगे। माथा की बात सुन तारा राहत की सांस लेती है। तारा माथा को देखते हुए अंडरस्को ऑफ। माथा कुछ देर तारा को देखती है। तारा भी माथा को देख रही थी। माथा कुछ कहना चाहती थी पर वो बिना कुछ बोले चली जाती है। तारा कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अंडरस्को अब तो लोगों को मुझसे बात करने में भी डर लगने लगा है, तो मदद तो दूर की बात है बोलकर तारा गहरी सांस लेती है और बैग पर लेट जाती है। तारा दक्ष के आने से पहले ही सो जाना चाहती थी। उसे दक्ष की शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं था। दूसरी तरफ हेवन क्लब में दक्ष एक प्राइवेट वीआईपी सेक्शन में बैठा था। उसके साथ वरुण और 2 लोग बैठे हुए थे। दक्ष वहां से फ्लो पर लोगों को डांस करते हुए देख रहा था। वरुण अंडरस्को मिस्टर हुडा हमने अपनी कंडीशंस आपके सामने रख दी हैं। नाउ डिसीजन इज योर्स। मिस्टर हुडा तिरछा मुस्कुराते हुए अंडरस्को डील तो होती रहेगी मिस्टर मल्होत्रा। मेरे पास आपके लिए एक खास गिफ्ट है। आप उस गिफ्ट को एंजॉय करने के बदले कुछ कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। दक्ष अपनी भी चढ़ाते हुए अंडरस्को गिफ्ट। मिस्टर हुडा यस मिस्टर मल्होत्रा बोलकर मिस्टर हुडा किसी को इशारा करते हैं। कुछ ही पलों में वहां एक लड़की आती है जिसने ब्लैक कलर की बेहद शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी। उस लड़की को देखकर वरुण मन में आज इस लड़की की मौत आई है। मिस्टर हुडा कितने बड़े बेवकूफ निकले तुम। वही दक्ष उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख एविल स्माइल करता है। मिस्टर हुडा दक्ष को देखते हुए अंडरस्को आपका गिफ्ट मिस्टर मल्होत्रा। वो लड़की दक्ष के पास जाकर उसके लैप पर बैठ जाती है। दक्ष वाइन पीते हुए उस लड़की को देखता है। वो लड़की सेडिक्टिवली अंडरस्को डू यू वांट समथिंग हैंडसम। दक्ष वाइन का एक सिप लेते हुए ये दक्ष की बात सुन वो लड़की दक्ष की शर्ट के 2 बटन खोलकर दक्ष के सीने पार हाथ फेरने लगती है। वही दक्ष वाइन का ग्लास वरुण को देकर उस लड़की के गाल पर उंगली फेरने लगता है। अचानक ही दक्ष उस लड़की का गला पकड़ लेता है। वो लड़की सांस लेने की कोशिश करते हुए अंडरस्को व्हाट आर यू। तभी दक्ष अपनी पकड़ कसते हुए यू स्लट तुम्हें सच में लगा कि तुम दक्ष मल्होत्रा के बिस्तर तक आ जाओगी। यू आर रॉन्ग स्लट रियली रॉन्ग, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरी डॉल का है। बोलते हुए दक्ष उस लड़की का गला दबाए जा रहा था। वो लड़की बस झटपटा रही थी। मिस्टर हुडा और उनका असिस्टेंट हैरानी से दक्ष को देख रहे थे। वरुण के लिए ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। उसे पता था कि दक्ष कुछ ऐसा ही करेगा। दक्ष को हमेशा से लड़कियों के टचर्स से चिढ़ मचती थी,
पर वरुण के लिए भी ये बात हैरानी की थी कि तारा दक्ष के बेहद करीब आ चुकी है। ये बात दक्ष ने अभी क्लियर करी है। अचानक दक्ष अपना पॉकेट से पॉकेट नाइफ निकालता है और उसकी लड़की का गला काट देता है। वो लड़की बेजान होकर फ्लोर पर गिर जाती है। दक्ष उस लड़की की बॉडी को घूरते हुए, मुझ पर सिर्फ मेरी डॉल का हक है। मेरी डॉल के सिवा किसी लड़की को हक नहीं है मुझे हाथ भी लगाने का, बोलकर दक्ष खड़ा हो जाता है। दक्ष एक नजर वरुण को देखकर हैंडल दिस बोलकर दक्ष चला जाता है। मिस्टर हुडा सहमी नजरों से वरुण को देखते हुए हुअस डॉल। वरुण किसी को कॉल करते हुए सर्का डेडली ऑब्सेशन और अब शायद उससे भी कुछ ज्यादा। मिस्टर हुडा अंडस को वो सरवाइव कैसे कर रही है, बोलते हुए मिस्टर हुडा उस लड़की की बॉडी को देखते हैं। वरुण भी उस लड़की की बॉडी देखते हुए, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। इतना बोलकर वरुण कॉल पर कुछ बोलने लगता है। मिस्टर हुडा उस लड़की की बॉडी को देखते हुए, अंडस को मुझे नहीं पता तुम कौन हो डॉल, पर फिर भी तुमसे सिंपैथी है। अगली सुबह तारा अपनी आंखें खोलती है और बैग की दूसरी तरफ देखती है जो अनटच दिख रहा था। तारा मन में इसका मतलब दक्ष पूरी रात नहीं आया सोचते हुए तारा उठकर बैठती है। तारा अंगड़ाई लेते हुए सामने देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने काउच पर दक्ष किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो सर टेढ़ा करके एकटक तारा को ही घूर रहा था और उसके हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। तारा हैरानी से दक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए, डॉल दिस इज माई रूम सो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ होऊंगा। तारा हिचकिचाते हुए, नहीं मेरा मतलब था कि तुम इतनी सुबह ऐसे ही, बोलते हुए तारा दक्ष को देखती है जो बैग की तरफ बढ़ रहा था। दक्ष बैग के पास पहुंचकर गेट अप डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपने घुटनों के बल खड़ी हो जाती है। दक्ष अपनी उंगलियों से इशारा करके कम। तारा घुटनों के बल दक्ष की तरफ बढ़ जाती है। तारा दक्ष के सामने आकर उसे देखती है। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, डॉल मेरी शर्ट के बटन्स खोलो। दक्ष की बात सुन तारा हिचकिचाते हुए दक्ष की शर्ट के बटन्स खोल देती है। दक्ष तारा का गाल सहलाते हुए, रिमूव द स्लट एस टच डॉल। तारा कंफ्यूजन से, स्लट। दक्ष तारा के चेहरे के करीब जाकर, कल एक स्लट ने मुझे अपने गंदे हाथों से छुआ था। डॉल जस्ट रिमूव द टच। उसने अपने हाथों से छुआ था। डॉल जस्ट रिमूव द टच। तारा हैरानी से, पर मैं कैसे और क्यों? दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, क्योंकि मेरी बॉडी और मेरे सोल पर सिर्फ तुम्हारा हक है डॉल, जैसे मेरा तुम्हारी बॉडी और सोल पर है। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं बर्दाश्त कि मेरी बॉडी से तुम्हारा टच हटाने की कोशिश करें। सो तुम्हें पता है ना डॉल तुम्हें क्या करना है। तारा कुछ पल दक्ष की आंखों में देखती है, फिर दक्ष के गले में अपना एक हाथ डाल लेती है। तारा अपना दूसरा हाथ दक्ष के सीने पर चलाने लगती है। दक्ष इम्पेशेंटली तारा को देख रहा था। तारा आगे बढ़कर दक्ष के सीने पर अपने होंठ रख देती है। इसी के साथ दक्ष की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। दक्ष तारा के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। तारा दक्ष के सीने पर हर जगह किस कर रही थी। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर अपनी थाई पर रखता है। तारा नजरें उठाकर दक्ष को देखती है। उसके होंठ दक्ष के सीने पर ही थे। दक्ष आंखें बंद किए हुए, दैट्स लट सैट ऑन माई लैप डॉल। दक्ष की बात सुन तारा बिना कुछ बोल दक्ष की थाई सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद तारा दक्ष से अलग होती है। दक्ष अपनी आंखें खोलकर तारा को देखता है और अपना हाथ आगे कर देता है। तारा दक्ष को देखते हुए, हाथ क्यों? दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, आई टच हर। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष का हाथ पकड़ती है और दक्ष के हाथ पर किस करती है। तारा सर उठाकर, एवरीथिंग इज डन। दक्ष तारा के सर से सार जोड़कर, यह डॉल बोलकर दक्ष कुछ देर वैसे ही रहता है। दक्ष तारा से दूर होकर तारा को कमर से पकड़कर थोड़ा लिफ्ट करता है। तारा दक्ष की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है। तारा दक्ष के गले में बाहम डालकर, मैंने ये सब किया, इट डजंट मीन कि मैं कुछ फील करती है, आई जस्ट हेट यू। दक्ष तारा के नोज पार किस करके, नो डॉल, और ये हेट मुझे बहुत पसंद है, बोलकर दक्ष वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। तारा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। वो इस वक्त कुछ सोच रही थी। तभी दक्ष तारा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। तारा हैरानी से मिरर में दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के कंधे पर किस करके, लुकिंग सो क्यूट डॉल। तारा दक्ष से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तुम छोड़ो मुझे। दक्ष तारा के कान में सर्द आवाज में, डॉल मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया राइट। तारा मिरर में दक्ष को देखते हुए, तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई कॉम्प्लीमेंट। तारा की बात सुन दक्ष तारा के बालों में अपना मुंह छुपाकर हंसने लगता है।
दक्ष को ऐसा करते दक तारा के माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। तारा दक्ष से नॉर्मली डरे या ना डरे पर दक्ष के हूंसने से तारा की रूह तक डर जाती थी। तारा हिम्मत करके, क्या हुआ तुम्हें? तभी दक्ष तारा के बालों से दूर होकर तारा के बालों को पीछे से मुट्ठी में भरकर खींचता है, जिससे तारा का चेहरा थोड़ा ऊपर हो जाता है। तारा दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष पीछे से तारा के कान में, तुम्हें चाहिए हो या ना चाहिए हो डॉल, मैं जो तुम्हें दूंगा तुम्हें वो सब मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करना है। समझ गई डॉल? दक्ष की बात सुन तारा कुछ नहीं कहती तो दक्ष तारा के बालों पर अपनी पकड़ और कस देता है। तारा अपनी आंखें मिचते हुए, यस समझ गई। तारा की बात सुन दक्ष तारा के बाल छोड़ देता है और तारा के स्कैल्प का मसाज करने लगता है। तारा मिरर में सहमी नजरों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष तारा को अपनी तरफ घुमाता है। तारा अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर, यू कट मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें उठाकर दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की आंखों में अपना अक्ष देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। दक्ष तारा के गल पर उंगली फेरते हुए, मैंने अभी तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया ना डॉल? दक्ष की बातों में तारा को एक वार्निंग साफ समझ आ रही थी। तारा धीरे से, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। दक्ष तारा के गाल पर टैप करते हुए, दैट्स लाइक माई डॉल। तारा नम आंखों से दक्ष को देखते हुए, यू आर मैड। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए, से समथिंग न्यू डॉल। दक्ष की बात सुन तारा अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर दक्ष तारा को चेयर पर बैठाकर खुद भी बैठ जाता है। मेड्स आकर खाना सर्व करती है। तारा मेड्स को देखती है पर कुछ कहती नहीं है। दक्ष तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर, कल हमें कहीं जाना है डॉल। तारा झट से, बाहर। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, बाहर। तारा आंखों में चमक ले कहा। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, यू विल सी डॉल, थोड़ा सा वेट करो डोली। दक्ष की बात सुन तारा सर हिला देती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। खाते हुए दक्ष की नजरें तारा पर ही थी। खाना खाने के बाद दक्ष खड़ा होता है और तारा को भी खड़ा करता है। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर मैन गेट की तरफ जाता है। मैं डोर पर रुककर दक्ष मुड़कर तारा को देखता है जो कंफ्यूजन से उसे ही देख रही थी। दक्ष तारा का चेहरा देखते हुए, किस मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा हैरानी से दक्ष को देखती है, फिर चारों तरफ देखती है। मेड्स हॉल साफ कर रही थी और माथा ऑर्डर्स दे रही थी। तारा इधर उधर देखते हुए, यहाँ अभी। दक्ष बिना किसी भाव के, यहाँ और अभी। जल्दी करो डॉल, आई कांट वेट। दक्ष की बात सुन तारा आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तारा आंखें खोलकर दक्ष को देखती है। तारा आगे बढ़कर दक्ष के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और पंजों के बल खड़ी होकर दक्ष के होठ पर अपने होंठ रख देती है। दक्ष बिना हिले सीधा ही खड़ा रहता है। तारा खुद से ही दक्ष को डीपली किस करती है और थोड़ी देर बाद दक्ष से अलग हो जाती है। तारा दक्ष को कंफ्यूजन से देखती है क्योंकि दक्ष ने उसे किस नहीं किया था। किस सिर्फ तारा ने ही की थी। तभी दक्ष थोड़ी तेज आवाज में, क्या डॉल तुम भी ना? कितनी डेस्परेट रहती हो मुझे किस करने के लिए? दक्ष की बात सुन तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तारा को अब समझ आता है कि दक्ष ने उसे किस बैक क्यों नहीं किया था। हॉल में सारी मेड्स के सामने तारा ने दक्ष को किस किया था। दक्ष तारा की सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार कर रहा था। तारा दक्ष को देखती है जिसके फेस पर तिरछी मुस्कान थी। दक्ष की स्माइल देखकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तारा के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। दक्ष तारा की आंसू भरी आंखें देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है तारा 2 कदम पीछे हो जाती है और दक्ष को घूरते हुए ऊपर बेडरूम की तरफ भाग जाती है। दक्ष अपना हाथ नीचे करके वहां से चला जाता है। तारा बेडरूम में जाकर डोर लॉक कर देती है और बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगती है। तारा को आज बहुत इंसल्टेड फील हो रहा। दक्ष तारा को तोड़ने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। तारा खुद से, आई हेट यू दक्ष, तुम मुझसे हर वो चीज करवा रहे हो जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। रात का वक्त। दक्ष बेडरूम का डोर खोलकर अंदर जाता है। उसकी नजर तारा पर जाती है जो तकिए में मुंह छुपाए पेट के बल लेटी थी। दक्ष अपना एक एक पैर बंद पर रखकर तारा के ऊपर झुककर, डॉल ये क्या हालत बना रखी है अपनी। तारा दक्ष को घूरते हुए, तुम्हारी वजह से ही है बोलकर तारा खांसती है। दक्ष अपना पैर नीचे रखकर तारा के लिए पानी लाता है और तारा के होठों पर ग्लास लगा देता है। तारा दक्ष को घूरते हुए पानी पीती है। दक्ष ग्लास नाइट स्टैंड पर रखकर, डॉल ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। तारा चिल्लाते हुए, रियली?
तुमने मुझे सबके सामने इंसल्टेड फील कराया और अब कह रहे हो कि ज्यादा कुछ नहीं किया। तुम। तभी दक्ष सर्द मगर तेज आवाज में, आवाज नीचे डोल। दक्ष की तेज आवाज सुन तारा चुप हो जाती है। दक्ष तारा को देखता है जो नम और सहमी आंखों से उसे देख रही थी। दक्ष तारा के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है। तारा धीरे से, तुम बहुत बुरे हो। दक्ष तारा के चेहरे को अजीब नजरों से देखते हुए, यू आर सो क्यूट डॉल। दक्ष की बात सुन तारा पलके झपकाते हुए उसे देखने लगती है। दक्ष तारा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर तारा की दोनों आंखों फिर नोच पर किस करता है। दक्ष तारा के सर से अपना सर जोड़कर, यू आर माई डेडली ऑब्सेशन डॉल। दक्ष की बात सुन तारा की रूह अंदर तक कांप जाती है। दक्ष